Hello everyone, welcome back to my channel French for Schoolers. Today's video we are going to solve grammar section of your 10th board exams. I hope सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा. मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम काफ़ी इजी था. लेट्स डिस्कस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आपने कहीं पे मिस्टेक्स करी हैं, कहाँ पर आपके हाफ पॉइंट कट सकते हैं, कहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना था टेंसेस. तो टेंसेस में आपको बहुत इजी आया था पहला वाला. आपको 5 ऑप्शंस करने थे 7 में से, तो 5 बहुत ही इजीली आप पिक कर सकते थे. पहला वाला केस तो सबसे इजी था. सी के बाद आपको इम्पारफे दिया था. इम्पारफे में अगर सी के साथ इम्पारफे होता है तो आपको हमेशा सिखाया जाता है कि कंडीशनल प्रेज़ोन लगाना है. तो कंडीशनल प्रेज़ोन में आपको रूल पता होना चाहिए. पहले फ्यूचर से स्टेम्प लेना है, फिर एंडिंग लगानी है AIS AIT वाली. ठीक है. फिर यहाँ पर कौन था पासे कंपोजे, तो यहाँ पे प्लस का पार्फे आ रहा था. देजा का ध्यान देना था, देजा बिटवीन में लगना है. अगर जिन्होंने नहीं लिखा होगा उनको हाफ मार्क कट जाएगा. ठीक है. ईयर में यस्टरडे था. ठीक है. यहाँ पर जो एक्शन बताया गया था वो सडन एक्शन बताया गया था, इसलिए यहाँ पर इम्पारफे अप्रोप्रिएट है. अगर आपने पासे कंपोजे लगाया है या प्लस का पार्फे लगाया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ फ्यूचर प्रॉश. दिस वन इज़ वेरी वेरी इजी कि फ्यूचर सैम्पल लगाना था जस्ट आपको सिंपली. ठीक है. यहाँ पर भी आपको इम्पराटिव दिया था. इम्पराटिव में भी आपको कोई एक्सेप्शन नहीं आई थी, तो आपको बॉय लिखना था. ठीक है. इस वाले में आई होप सब ने ध्यान दिया हो. यहाँ पर पास्ट में हैबिट की बात हो रही है. ठीक है. जब हम छोटे हुआ करते थे तो हैबिट ऑफ शेयरिंग ऑल विद आवर फ्रेंड क्लासमेट्स, तो यहाँ पर इम्पारफे आना था. अब यहाँ पर ये थोड़ा ट्रिकी था. जिन्होंने इम्पारफे किया उनको तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ये वाला भी बहुत इजी था. आपको यहाँ पे फ्यूचर सैम्पल दिया था, द का दिया था, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑन दी एड देना था. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट आपका था ट्रूवेला क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज. इस बार ट्रूवेला क्वेश्चंस और नेगेशंस बहुत बहुत इजी आए थे. कुछ भी नहीं था. विद हु वाला क्वेश्चन था. वी गोइंग टू लीव विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, तो विद हु यू आर लीविंग, तो आवे की लगाना था. ठीक है. नेक्स्ट था आपका इन मार्च. जो चेरीज़ हैं वो मार्च में ग्रो करती हैं. ठीक है. तो इसीलिए व्हेन, यहाँ पर मंथ की बात हो रही थी तो क्वान लगाकर आपको यहाँ पर इन्वर्जन कर देना था. तो द गर्ल्स बाय सम क्लोथ्स, तो यहाँ पर हु बाय सम क्लोथ्स. ठीक है. तो की लगाना था आप लोगों ने. ठीक है. तो नेक्स्ट सेंटेंस में आपको मिटिल्डा एंड हर सिस्टर विल बी गोइंग टू लेस, तो यहाँ पे सिटी है तो प्लेस की बात हो रही है तो वेयर लगाना था. अगेन आपको इन्वर्जन करनी थी. जो मिटिल्डा एट सासर है वो आप पीछे भी लगा सकते हो और आगे भी लगा सकते हो. बस इस चीज़ का तो आपको ध्यान देना था. ठीक है. इसमें आपको व्हाट वाला क्वेश्चन था. वन कैन टेक फ्रॉमाज आफ्टर द मील, तो यहाँ पे फ्रॉमाज के लिए व्हाट था, तो क, और जिन्होंने क भी लिखा उनको भी मार्क्स मिल जाएंगे. केस्क और क दोनों ठीक होंगे. ठीक है. और यहाँ पर केस्क अगर लगाया तो आपको इन्वर्जन नहीं करनी होती है, उसका हाफ मार्क कट सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आपकी थी नगेशन की एक्सरसाइज. ठीक है. अंकोर था तो न प्लस लगाना था, न पा, और इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं दिया था तो आपको कुछ चेंज करने का कोई टेंशन नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द बुआ ईटी और
द सैक दिया था, तो विच इज़ हमारा नीनी वाला केस हो जाता है। और इसमें यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स दिए थे, और ये हमारा रूल होता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम नीनी वाले केसेस में नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम डेफिनेट आर्टिकल लिख सकते हैं, ल, ला, ल, अपॉस्ट्रॉफ और ले वाला। ठीक है, तो अगर जिन्होंने ये लिखा है पेपर में उनका तो हाफ मार्क जाएगा। अगर नीनी अगर आप इस तरह से आप लिख कर आए हैं, ठीक है, तो आपको, और ये वाला अगर ला किसी ने हटा दिया है, मैंने एक आध बच्चों के जो भी क्वेश्चन पेपर जिन्होंने भेजे थे उनके आंसर्स लिखे थे, किसी ने ला हटाया है, तो ये ला हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये द ला वाला है। ठीक है, इसको कहीं रिमूव करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर था वी हैव ऑल पुट इन द अलमेरा, तो यहाँ पर ऑल जो यूज़ हो रहा है वो थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आपने न रियाँ लगाना था। ठीक है, अगर किसी ने न परसॉन लगा दिया, काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था देजा लगा हुआ था, तो देजा का पा अंक और होता है, पा अंक और लगाना था, बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल लगाना था, जिन्होंने आफ्टर लगाया होगा उनके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये कैल का है तो परसॉन न, अब किसी ने न परसॉन करके लिख दिया हो वर्ब, तो उसका भी मार्क्स कर सकता है, न पीछे जाना ही जाना है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की थी, इसमें भी काफ़ी इजी आए थे इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हमेशा जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो और क्वेश्चन में अगर आपका आंसर उई और नो होता है, वो हमेशा हम सी का केस करते थे। तो यहाँ पे सी में, यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमने आंसर की फॉर्म में कर देना स, अल, नियाज और शियज। इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको कुछ चेंज करना है। अगर आप सी अपॉस्ट्रॉफ लगा रहे हो और सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, सी वाले में अगेन यू गोइंग टू डू इन्वर्जन, क्वेश्चन बनाना था, तो ज का यू बन जाना था, तो यू वर बॉर्न इन फ्रांस, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया था। नेक्स्ट था आपका यहाँ पर द दिया था, और द के बाद आपका इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव में हमेशा आपको सिखाया जाता है आपने इम्पराटिव करना है। अब ये लर लगा था, तो टेलीफोने रेगुलर मो तो आपका लिखना ही था। अब जो लर था वो नू बन जाना था, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स, माई पेरेंट्स डिमांड म, तो म यहाँ पर देम है, तो इसीलिए हमने नू लिया है, हमें, तो प्लूरल फॉर्म हमने इसीलिए ली है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आपने ध्यान दिया है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं से आपको हाफ मार्क मिल रहे हैं अगर नू वाला अगर आपने गलत किया है। तो हाउ वाले में हम हमेशा यहाँ पे हमने सीखा है कि सिंपल फॉर्म में आप लिख दो, ज करके आपने लिख देना है, हाउ वाला सेम ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा, क वाले में भी, क इल वाले में भी आपने इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिख देना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका था केस्क वाला। केस्क वाले में वर्ट आता है, तो वर्ट अगर किसी भी फॉर्म में होगा तो सर्क वाला केस बन जाता है। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स आस्क हिम, हिम है तो इल हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपने इल के साथ कॉन्जुगेट करा है, सर्क अपॉस्ट्रॉफ करा है, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर न पा आपका इम्पराटिव में था, उबलिए। ठीक है, तो इसलिए द न पा उबलिए ले चौकोला हमने कर दिया है। ठीक है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव वाली एक्सरसाइज भी इजी थी। यहाँ पे प्लूरल है तो सी एस आना था, ये मैस्कुलिन है तो सी आना था। ठीक है, यहाँ पे ये मैस्कुलिन है तो स, और द लगा है तो सी या ला आप नहीं लिखेंगे, अगर जिन्होंने सी या ला लिखा है उनका हाफ मार्क कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स दोषिए। ठीक है, और यहाँ पर एंड लगा है तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसका अपना है और ये अपना, इस दोनों में आपने एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव लगाना था, इसमें प्रोनॉम डेमोस्ट्रेटिव वाला कोई केस नहीं था। तो अगर आप इसको इस तरह से करके आए हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे हम वोइट्यूर की बात कर रहे हैं, वोइट्यूर हमारा फेमिनिन है तो सेल्सी सेल्ला लगाना था। तो ठीक है, यहाँ पे ये प्लूरल है, मैस्कुलिन प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पे, और की लगा है तो आपने
यहाँ पर द सी और ला नहीं लगना था अगेन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी थी पोजेसिव वाली, ठीक है। इसमें भी सी एस लगा है। अमेरिला, इसमें मल्टीपल आंसर्स काफ़ी बार सही होते हैं। मैंने यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स नहीं लिखे हैं, जो मेरे को अप्रोप्रिएट आंसर्स लगे मैंने वही लिखे हैं, ठीक है। Amila love her shoes but the mine are more comfortable. बट यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, अमीला लव्स हर अच्छा, यहाँ पर हमने वही किया, शी लव्स हर बट शी माइंस आर मोर कंफर्टेबल, ठीक है। इस तरह से हमने आंसर्स किया है। और यहाँ पर ये फेमिनिन है, तो यहाँ पर भी हमने फेमिनिन प्लूरल लिया है। तो नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू बोरो योर जर्नल, ठीक है। यहाँ पे जर्नल मैस्कुलिन है, तो यहाँ पर भी हमने मैस्कुलिन ऑप्शन किया है, ठीक है। वी आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी विद हिज क्लासमेट्स, ठीक है, विद हर क्लासमेट्स, दे गोइंग विद देम, ठीक है। तो यहाँ पे कैमराड प्लूरल है, तो यहाँ पर भी हमने प्लूरल लिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑफॉन्स नू के कारण नोत्र आ गया, ठीक है। और यू रिमेंबर योर्स हो जाएगा, ठीक है। वन थिंक आर एवनीर हो गया आपका फ्यूचर, ठीक है। इट मस्ट दैट यू थिंक योर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रोनाउन सिंपल एंड कंपोजे है। तो सिंपल और कंपोजे में ये सबसे बड़ा अगर आपको समझ आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या लगाना था, डूकेल लग जाएगा, बिकॉज ये मैस्कुलिन है सलाख, तो यहाँ पे डूकेल हो जाएगा, ठीक है। और बॉर्ड, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंस है ये वापस पीछे चले जाएगा, बीच में लग जाएगा, रिप्लेसमेंट आपकी ये चीज़ हो रही है, ठीक है। इसमें सर्पेंट्यूर रिप्लेस हो रहा था, तो सर्पेंट्यूर में हमने क्या लगाया था, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके बाद क भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर लेकेल्स भी लगा सकते हैं। बोथ ऑफ द आंसर्स गोना बी करेक्ट, ठीक है। क और लेकेल्स आपके दोनों आंसर्स ठीक होंगे, ठीक है, इस केस में। नेक्स्ट में हमने दो लगाया है, बिकॉज पार्ले द के साथ जब भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है पार्ले आ रहा है तो आप बेझिझक दो लगा दें, ठीक है। आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन में हम रिप्लेस कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे असहमत और सेट क्वेलिने विच इज़ ग्लू, ठीक है। तो हमने इसको रिप्लेस करा है, तो यहाँ पे ला बन जाएगा, द ला, बिकॉज ये फेमिनिन है ना। लेट्स तो यहाँ पर द केल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में कॉन्ट्र की आ जाएगा, ठीक है। जो ये है इटालियन आपको दिया था वो मैस्कुलिन था, ठीक है। तो की भी लगा सकते हो या लेकेल्स भी लगा सकते थे, ठीक है। फिर आपके आ गए प्रोनाउन पर्सनल,
प्रोनाउन पर्सनल में मैथ्यू था तो मैथ्यू के लिए इल लगना है, जिन्होंने लुई अगर लगा दिया है तो वो गलत है, ठीक है, उसके हाफ मार्क कट जाएंगे। और इसमें भी आपको पोजीशनिंग ठीक करनी थी, बिटवीन आना है ई को, ठीक है। और बिया तूत को अगर आप सेंटर में लेके आते हो वो भी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वाले में दे आर्टिकल के लिए आपने ऑ लगाना था, ठीक है, और दबुआ के लिए लुई, ठीक है। यहाँ पर ला वीडियो था तो ला वीडियो एल अपॉस्ट्रॉफ हो जाना था, और व्यू में एक ई अकॉर्ड आपका लगना था बिकॉज ये फेमिनिन है, और जिन्होंने ये नहीं लगाया है उसका हाफ मार्क कटेगा ही कटेगा, ठीक है। सावत्यूर ला लग जाएगा, आप पॉल के लिए आपने लुई लगाना था, ठीक है। कैरोलिन के लिए आपने एल लगाना है, ठीक है। हमेशा से ए के साथ प्रोनोटोनिक लगता है, ठीक है। और यहाँ पर मो कहिए के लिए एल अपॉस्ट्रॉफ, यहाँ पे मो कहिए मैस्कुलिन है तो कोई भी एकॉर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। नाउ वी हैव आवर लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ सबजॉन्टिव। सबजॉन्टिव के अगर रूल्स अगर आपको आते थे तो इस बार कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट हमें नहीं वर्ब आया, ठीक है। इनमें से आपके 5 सही होने चाहिए, ठीक है। यू गाइस कैन चेक योर आंसर्स, अगर आपको याद होंगे आपने एग्ज़ाम में क्या लिख कर आए हो, तो दीज वर द ईजीएस्ट वन, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। आले अगर हमेशा हम ये वाली एक्सेप्शंस लर्न करते ही करते हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट आंसर की फॉर द ग्रामर सेक्शन ऑफ योर फ्रेंच बोर्ड एग्ज़ाम 2026, ठीक है, जो आज आपका हेल्ड हुआ है 10 मार्च को। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द रूल्स and check your answer. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe my channel, ठीक है। If you want videos on a specific topic, you can write it in the comment section. Good luck for your exams. A bientôt.